आवर्त सिरोनदी। पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोनति। गवासन से बैठ के नमस्कार। दक्षिण दिशा में काय उत्सव, आंखें बंद, हाथ टेढ़ी। आवर्त सिरोनति। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोनति। गवासन से बैठ के नमस्कार। पश्चिम दिशा में काय उत्सर्ग, आवर्त सिरोनति। पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोनति। गवासन से बैठ के नमस्कार। अनावश्यक प्रकाश बंद करो। उत्तर दिशा की ओर। आवर्त सिरोनति। उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोनति। गवासन से बैठ के नमस्कार। बैठ जाओ। ओम। यस, खाली जगह पे बैठो। इधर बैठो लाइन में, वेदांग के पीछे।
हम सभी प्रतिज्ञा करते, हाथ जोड़ लो। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदेष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्रीमूल संघे कुंद कुंद आमनाए बालत्कारगणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागर आचार्य जातस्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य शिष्य विमल सागर आचार्य जातः शिष्य श्री विराग सागर आचार्य जातः शिष्य श्री विशुद्ध सागर आचार्य जातः शिष्य अहम जम्बुवृक्षोपलक्षित जम्बुद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे मध्य प्रदेशे सागर नाम्ने नगरे 1008 श्री बाहुबलीजिने चैत्यालयमध्ये अद्यवेद निर्वाण संवत 2547 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ नवम्यां पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यन्तं सर्वसावत्य योग विरतोस्मि। आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी। योग्य आसन, हाथ पे हाथ। शरीर को बिल्कुल ढीला कर दो। कुछ क्षणों उन चित्रों को देख लो, फिर हम प्रतिज्ञा बढ़ाए। स्क्रीन को देख लो। हम सभी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मैं बेहतर जिंदगी के लिए, आत्म उत्थान के लिए ध्यान करने जा रहा हूँ। जब तक ध्यान करूँगा तब तक पांचों पापों का त्याग करता हूँ। चारों कसायों का त्याग करता हूँ। मैं सर्व परिग्रह का, शरीर पर छोड़ के सर्व परिग्रह का त्याग करता हूँ। हे प्रभु,
जब तक ध्यान करूँगा तब तक शरीर से गमनागमन का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, मुझे क्षमा करे। हे कृपा निधान, मुझ पे कृपा करे, मुझ पे कृपा करे, मुझ पे कृपा करे। आंखें स्क्रीन की ओर करो। कुछ दृश्यों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे।
सावधान। अब आसन लगा लो, हलन चलन बंद, स्थिर हो जाओ। प्रारंभ करते हैं संयोग ध्यान का बेहतर जीवन के लिए। हाथ पे हाथ रख लो, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, हलन चलन बंद, अनावश्यक परिग्रह अलग कर दो। शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तनाव मुक्त हो जाओ। शरीर को बिल्कुल ढीला कर दो, आंखें बंद, शरीर ढीला। प्रारंभ करते हैं उन धारणाओं को। पिंडस्थ ध्यान पंच धारणा रूप। महाप्रणव ओंकार के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान की ओर खोजते खोजते पहुंच गए लघु सम्मेद शिखर द्रोणागिर। पर्वत की पहाड़ी की चढ़ाई कर एक एक मंदिर की हमने वंदना की। गवासन से बैठे प्रभु को नमस्कार किया, अर्घ्य चढ़ाया, घंटी बजाई और पुनः आगे बढ़े। दूसरे तीसरे क्रम से एक एक मंदिरों की वंदना कर पूरी परिक्रमा करके लौट के आए। उन विशालकाय गुरुदत्त भगवान की प्रतिमा के सामने और उन्हीं के सामने गवासन से बैठकर नमस्कार किया, अर्घ्य चढ़ाया और क्षण में विचार आया, क्यों ना गुरुदत्त स्वामी के सामने ही बैठकर आज ध्यान किया जाए। उन्होंने ध्यान से अपने आप को सिद्ध कर लिया, मैं भी ध्यान से अपने आप को, अपने जीवन को सिद्ध करूं। हाथ पे हाथ, शरीर बिल्कुल ढीला। मैं गुरुदत्त स्वामी के सामने बैठकर ध्यान चिंतन प्रारंभ कर रहा। सावधान। एक बहुत विशाल मध्यलोक के आकार का समुद्र समुद्र के मध्य में
उस विशाल काय समुद्र के मध्य में जम्बू द्वीप के आकार का एक सुवर्णमय कमल उस सुवर्णमय कमल की हजारों पंखुड़ियां वह शांत निर्मल जल जहां देखो वहां पानी पानी दिख रहा था। उस पानी के समुद्र के मध्य में एक सुवर्णमय सहस्त्रदल कमल कमल के कर्णिका के मध्य में उत्तुंग सुमेरु पर्वत पानी की तरह पवित्र में, कमल की तरह स्पर्श में, मेरु की तरह उत्तुंग में, स्फटिक की सम स्वच्छ में, मेरु पर्वत के ऊपर स्फटिक सिंहासन और उस स्फटिक सिंहासन पर मैं बैठा। स्फटिक सिंहासन पर मैं बैठा हूं और चिंतन कर रहा हूं। मेरे नाभि कमल पर 16 पंखुड़ी का कमल, जिस पे 16 वर्ण लिखे अ आ ई ई उ ओ रिरी रिरी लिरी लिरी ए आई ओ औ अम आहा। नाभि के पास एक ऊर्ध्वमुखी 16 पंखुड़ी का कमल, जिस पे 16 वर्ण, मध्य की कर्णिका में रम, हृदय के पास एक 8 पंखुड़ी वाला उल्टा कमल, जिस पे 8 कर्म लिखे हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्म। नाभि कमल के कर्णिका में जो रम था, वहां से अग्नि शिखा निकलने लगी। धीरे धीरे वह अग्नि शिखा बढ़ने लगी। वह आग ज्ञानावर्णी कर्म को जला चुकी, दर्शनावर्णी जल गया, वेदनीय मोहनीय दोनों जल रहे हैं। आग धीरे धीरे बढ़ रही है। आयु, नाम, गोत्र और अंतराय सभी कर्म भस्म हो चुके, जल चुके। देखते ही देखते अग्नि मेरे मस्तिष्क तक पहुंची।
देखते ही देखते पूरे शरीर को अग्नि ने व्याप्त कर दिया। पूरे शरीर पर अग्नि बीजाक्षर र, माथे पर र र र र र र र र र, कंठ पर र र र र र र र र र, हाथों पर र र र र र र र र र र, पैरों पर भी र 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 र, र 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 र, पेट पर, पीठ पर, शरीर के पूरे अंगों पर मेरा पूरा शरीर झुलस रहा है, जल रहा है। माथे पर ओम ह्रम, दोनों घुटनों पर ओम ह्रम अग्निशिखा के भांति त्रिकोण बन गया और इस धधकती हुई अग्नि ने मेरे पूर्ण शरीर को जलाकर राख कर दिया। धीरे धीरे अग्नि शांत होने लगी। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म जल चुके हैं, मात्र राख पड़ी है। जानो, जागो, अनुभूति करो। विशाल समुद्र के मध्य में सुवर्णमयी सहस्त्रदल कमल, उसके मध्य में सुमेरु पर्वत के ऊपर एक स्फटिक मणि का सिंहासन। उस सिंहासन पर मैं बैठे बैठे विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। नाभि पर 16 पंखुड़ी का कमल, मध्य में ह्रम और एक एक पंखुड़ी पर 16 स्वर। हृदय के पास उल्टा 8 पंखुड़ी वाला कमल, जिस पे 8 कर्म लिखे थे। नाभि कमल के ह्रम बीजाक्षर से अग्निशिखा ने पूरे कर्मों को, शरीर को नष्ट किया। द्रव्य कर्म रहितो हम, भाव कर्म रहितो हम, नौ कर्म रहितो हम, शरीर रहितो हम। मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, शरीर से भिन्न हो चुका हूँ। कुछ राख शेष थी। राख उन कर्मों की पुद्गल की हो गई थी, पर फिर भी कुछ वह राख शरीर के पास थी, मेरे पास थी। बैठे बैठे ही अचानक से खूब तेज हवाएं चलने लगी। चक्री हवा, तूफान शुरू हो गया। अनुभव करो, पूर्व दिशा से साएं 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 साएं
ज्ञान चक्षु से उन शब्दों को लिखो और अनुभव करो। पूर्व दिशा से भी आवाज आ रही, साएं 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 साएं। बोलो अग्नि दिशा से साएं 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 साएं। दक्षिण दिशा से साएं 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 साएं। नैऋत्य दिशा से आवाज आ रही, साएं 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 साएं। पश्चिम दिशा से भी लिखो, साएं 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 साएं। वायव्य, उत्तर, ईशान सभी दिशा से, समो दिशा से तूफान, आंधी, साएं 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 स्वाय 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 स्वाय। बोलो, दोहराओ। स्वाय 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 स्वाय। बोलो, स्वाय 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 स्वाय। चारों दिशाओं से तूफान, आंधी, स्वाय बीजाक्षर वायु का प्रतीक। पूरी राख, पूरा भस्म आठों दिशा विदिशाओं में सौ सौ करके स्वाय स्वाय कहके स्वयमेव उड़ गया। स्वाय स्वाय यानी स्वयमेव स्वयमेव। मैं स्वयमेव भस्म से रहित हो रहा हूँ। अनुभव करो, जानो। स्वयं स्वयं स्वयमेव स्वयमेव, अपने आप बस सब राख उड़ गई। जितना पर द्रव्य का संयोग मेरे पास था, वह भस्म, वह राख पूर्ण रूप से आठों दिशा विदिशा में उड़कर मुझसे दूर हो गई। यह मेरी चेतन आत्मा स्वयमेव है, जानो। मैं स्वयं हूँ। कर्म नो कर्म, द्रव्य कर्म पर द्रव्य है। मेरे ध्रुव स्वभाव को इन पर द्रव्यों की, पर कणों की कोई अपेक्षा है ही नहीं। वायु शांत हो गई है, आत्मा भी शांत है, स्वच्छ है, और अब तो और ही स्वच्छ हो गया है। पर कणों से, पर द्रव्यों से मैं निरपेक्ष हूँ, जानो। पर द्रव्य मेरे में है ही नहीं। निरपेक्षो हम, निरपेक्षो हम, स्वतंत्रो हम, भिन्नो हम,
निर्मलोऽहम्। जानो, जानने वाले को जानो, प्रतीति करो। जानने वाला मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जानने वाला, जानने वाला, जानो। यह जानने वाला मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। मेरा यह जानना सत्य है, सत्य है और सत्य ही है, बोलना नहीं है। स्वयमेव स्वाय स्वाय करते हुए स्वयमेव स्वयमेव सब राख निकल गई। चैतन्यमयी आत्म प्रभु पवित्र शुद्ध है ही और शुद्ध हो गया। सब कर्ममल, कर्म की राख उड़ गई। वायु धारणा पूर्ण हुई। मैं वही बैठे बैठे और चिंतन को आगे बढ़ा रहा था कि अचानक से आकाश में काले काले बादल छा रहे थे। जहां मैं बैठा था काले बादल और मेघ गर्जना। अनुभूति करो, सुनो, मेघ गर्जनाएं हो रही है। अचानक से एक बिजली कौन पड़ी। तेज पानी शुरू हो गया, तेज बरसात होने लगी। मेघ गर्जनाएं, बिजली का कौंधना, तेज बारिश। बहुत तेज पानी हो गया, बिजली, मेघ गर्जनाएं ये चालू है। इस आंधी तूफान में, बरसात में हम सभी बैठे हैं। काले काले बादल, तेज बारिश, बिजली, मेघ गर्जनाओं के भीतर मैं बैठा हूँ। जहां मैं बैठा था बिल्कुल उस मस्तक के ऊपर आकाश में अर्ध चंद्राकार मंडल बन गया, जो कुछ समय पहले हमने स्क्रीन पे देखा था। मस्तक के ऊपर अर्ध चंद्राकार मंडल और उस पर प प प प प लिखा है। लिखो, अर्ध चंद्रमंडल पर प प प प शब्द लिख दो। प जलवाचक बीजाक्षर है। वही पंचम गति पारणामिक, परम पारणामिक भावों को देने वाला है। वह प प शब्द जो अर्ध चंद्राकार मंडल पे लिखा था, वह पानी की बूंदों के साथ मेरे शरीर पर
गिर रहा है। मेरे शरीर पर भी वह बीजाक्षर प्रकट हो गया। प प प प प प प प प बोलो। मस्तिष्क पर भी प 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 पूरे शरीर पर प 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 पवित्र परम पवित्र मैं बन गया। जोर के पानी से बचे हुए 2-4 कण भी राख के धुल गए। धीरे धीरे बिजली का चमकना, मेघ गर्जनाएं कम होने लगी। जोर से आने वाले उस पानी ने, बारिश ने बचे कुचे जो धूली कण थे, राख थी, भस्म था, वो बहा के ले गया। हवा से सब राख उड़ गई थी। कुछ राख के कण शेष थे। उसे जोर के बारिश ने बहा के स्वच्छ कर दिया। बचे हुए कर्मरज कण बारिश से सहज धुल गए। मैं जहां बैठा था नीचे भी पानी था और आसमान में भी। वह धीरे धीरे बरसात बारिश कम हुई और जो मैं बैठा था वहां नीचे भी पानी हो गया था और जो अर्ध चंद्राकार मंडल मैंने आकाश में मस्तिष्क के ऊपर देखा था उसका प्रतिबिंब पानी में। वह चंद्रकला ऐसी महसूस हो रही थी कि मैं उस अर्ध चंद्राकार मंडल पर, चंद्रकला पर, सिद्ध शिला पर बैठा हूं। जानो, जागो, प्रतीति करो। बरसात के पानी में वह चंद्रमा का प्रतिबिंब अर्ध चंद्राकार और उस अर्ध चंद्राकार के ऊपर मैं सभी कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहा हूं। अनुभव करो, अनुभव करो। उस सिद्ध शिला पर मैं बैठा हूं। बारिश रुक गई, पूर्ण शांति हो गई, जल धारणा समाप्त। उन सिद्ध शिला पर, अर्ध चंद्राकार शिला पर मैं बैठा हूं और चिंतन कर रहा हूं। मैं शुद्ध हूं, शुद्धोहम शाश्वतोहम। मैं तो स्वभाव से सिद्ध हूं। मैं तो स्वभाव से सिद्ध हूं। मैं ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ।
जो मैं हूँ वह नहीं कोई, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में परम शुद्ध, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं चिदानंद चैतन्यमयी, मैं चिदानंद चैतन्यमयी। मैं निजानंद सहजानंदी, मैं निजानंद सहजानंदी। अखंडोऽहं निजानंद स्वरूपोऽहम्, सहजानंद स्वरूपोऽहम्, एकोऽहम्। मैं ध्रुव स्वभाव से युक्त ज्ञानानंदी आत्मा हूँ। मेरे ध्रुव स्वभाव में स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं। मेरे ध्रुव स्वभाव में असंख्यात प्रदेशी गति हेतुत्व आदि लक्षण है ही नहीं। मैं ध्रुव स्वभाव से एक एक और एक ही हूँ। मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, मैं एक हूँ। आई एम अलोन, आई एम अलोन, आई एम लोनली। मैं एकत्व से युक्त हूँ। मैं परम प्रभु परम देव हूँ। I am the greatest God in this world। अनुभूत करो, मैं ही परम प्रभु हूँ, मैं ही परमात्मा बन गया हूँ। मैं शाश्वत हूँ। I am only the constant। अनुभूति करो। ये विचार तरंग मन में उठते हैं मिटते हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अनंत ज्ञानमयी हूँ। ये कर्म रज मेरा स्वभाव नहीं है। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मेरे में क्रोध, न मान, न माया, न लोभ। I am the greatest God in this world। Feel your godness। Feel your godness। अपनी प्रभुता का भान करो। आप परम प्रभु हो। अपने प्रभुता का अनुभव करो। फील योर गॉडनेस। मैं आनंदमयी और शांत हूँ। आई एम हैप्पी एंड काम, कूल, फाइन। जानने वालों को जानो। आई एम द सोल। मैं आत्मा हूँ।
ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। आई एम फुल ऑफ नॉलेज। मैं स्वतंत्र हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट। मैं अगंध हूँ। आई एम ऑर्डरलेस। I am neither fair nor red nor black. मैं न काला न गोरा न लाल न पीला। मैं तो अबद्ध अपृष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण से भिन्न हूँ। जानो, जानने वाले को जानो, अनुभूति करो। आई एम इंडिविजिबल। मैं ध्रुव अभेद हूँ। आई एम स्ट्रेसलेस। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। मैं सबसे मुक्त हो चुका हूँ। मैं परमात्मा बन चुका हूँ। मैं सिद्ध बन चुका हूँ, शुद्ध बन चुका हूँ। मैं ही शंकर हूँ। मैं ही ऋषभ हूँ। शम यानी सुख, कर यानी करने वाला। मैं ही अपने सुख को करने वाला हूँ, इसलिए शंकर स्वरूपी हूँ। मैं ही शिव हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ। मैं ही बुद्ध हूँ। शुद्धोहम शुद्धोहम सिद्धोहम सिद्धोहम एकोहम एकोहम नित्योहम नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम शुद्धोहम बुद्धोहम सिद्धोहम सिद्धोहम शुद्धोहम बुद्धोहम। मैं सिद्ध हूँ। मैं सिद्ध हूँ। मैं सिद्ध हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। हूँ हूँ हूँ। जानो, जानने वाले को जानो, प्रतीति करो, अनुभूति करो। जानने वाला मैं एक शुद्ध चित चिंतामणि, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भगवत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। मैं जीव ही हूँ। शुद्धोहम सिद्धोहम बुद्धोहम अहम 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 हम हम। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं ही जीव हूँ। महाप्रणव ओंकार के साथ
आज के ध्यान का विसर्जन। शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में संगठित कर आंखों के ऊपर रखो। फिर आंखें खोलना। महसूस करना जो जो हमने ध्यान में जाना था वो मैं हूं। ब्रह्मांड का सबसे ऊर्जावान द्रव्य और अपने शक्तिशाली ऊर्जावान हाथों से पूर्ण शरीर को स्पर्श करो। आप हल्के हो चुके हो, निरूप हो चुके हो। बहुत हल्के से शरीर पे हाथ घुमाने के बाद अपना समतोल संभालकर, बैलेंस संभालकर खड़े हो जाओ। पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए पूर्व दिशा की ओर कायोत्सर्ग। संभल के खड़े होना, गिरना मना है। सावधानी से कायोत्सर्ग। आवर्त सिरोन्नति। बोलो एक साथ। पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम जिन बिंब, कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आवर्त सिरोन्नति, गवासन से नमस्कार। दक्षिण दिशा की ओर कायोत्सर्ग। आंखें बंद, हाथ ढीले। आवर्त सिरोन्नति। बोलो एक साथ। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम विद्यालय, कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान है, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोन्नति, गवासन से बैठ के नमस्कार। नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु ही नहीं बोलते, कर्मों की निर्जरा कैसे होगी। दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा में कायोत्सर्ग। आवर्त सिरोन्नति। बोलो एक साथ। पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो,
उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त शिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। उत्तर दिशा